नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची। हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस असम से आए अधिकारियों की सहायता कर रही है। कानून के मुताबिक अगर किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारी असम पुलिस की टीम की सहायता करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद नहीं है। अब आपको ये बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई आरोप भी लगाए थे। उसी मामले में असम पुलिस दिल्ली पहुंची है और पवन खेड़ा के आवास पर तलाशी जारी है। बता दें कि इस दौरान पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद नहीं है। अब आपको ये बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, जिसके मद्देनजर अब असम की पुलिस दिल्ली पहुंची है, जहां उनकी मदद करते दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है। और इस मामले पर जरा जानकारी के लिए आज की खबर के एडिटर पीयूष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, एक तरीके से देखा जाए तो बकायदा पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई सारे आरोप लगाए। ये भी कहा कि करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हलफनामे में उसकी दाखिल उसे नहीं किया गया है। पर अब असम की पुलिस पहुंच चुकी है, जांच चल रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे राजनीतिक पारा जो है वो हाई होता नजर आ रहा है? प्रगति देखिए, अब परसों चुनाव होना है असम में। सबको पता है कि 9 तारीख को असम में वोटिंग होनी है और आज वहां पर प्रचार का अंतिम दिन है और इस बीच में ये मामला राजनीतिक मामला है। बिल्कुल ये पॉलिटिकल मामला ही है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी पे कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं और उन्होंने जो हम लोग अभी आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर अपने दर्शकों को, उसमें उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अंश है जिसमें वो यही सवाल उठाते दिख रहे हैं कि ये जो 3 पासपोर्ट हैं वो तो अलग अलग देशों के हैं, लेकिन क्या क्या भारत का भी पासपोर्ट उनके पास है? एक तो प्रश्न उनका ये था। उसके अलावा उन्होंने एक और आरोप लगाया कि पवन खेड़ा को गृह मंत्री अमित शाह का दस्तक पुत्र माना जाता है, तो इस तरीके से उनकी पत्नी उनकी दस्तक बहू हुई। तो इस तमाम तरीके के आरोप लगाने के बाद ही हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके एफआईआर के बाद ही जो है असम की पुलिस दिल्ली पहुंची है। दिल्ली पुलिस भी उनके साथ है और पवन खेड़ा के घर पे हालांकि बताया जा रहा है कि लेकिन देखिए पीयूष जी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन दूसरी तरफ हिमंता बिश्वा शर्मा का भी बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मदद से इस तरीके से चीजें कर रहे हैं पवन खेड़ा या कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब देखिए पवन खेड़ा के आवास पर असम की पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस भी छानबीन करने में मदद करती नजर आ रही है, लेकिन पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद भी नहीं है। अब क्या लगता है इस मामले पर किस तरीके से चीजें और बदलती हमें नजर आ सकती हैं? कोई भी मामला होता है और पुलिस पहुंचती है किसी व्यक्ति के पास, तो ये माना जाता है कि पहले पुलिस उससे पूछताछ करती है जी। या पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि खबर आती है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया या उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया या उससे वो रिमांड मांगी गई पुलिस से कि और कोर्ट से कि उसको जो है हम पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन ये पूरा राजनीतिक मामला है। कांग्रेस भी देश की राष्ट्रीय पार्टी अब ये देखना होगा कि राजनीतिक मामला किस तरीके से आगे और तूल पकड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पीयूष जी आपका।